हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते आज की सुंदर शाम के लिए, प्रभु की कृपा के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, जब प्रभु ने फिर से आप सबके साथ एक बार मिलने के लिए अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते और पास्टर परमवीर सिंह जी का हम परमेश्वर की कृपा के लिए प्रभु का धन्यवाद देते। उनका भी जो उन्होंने अपने पेज के ऊपर इस मिनिस्ट्री को लाइव होने के लिए परमेश्वर की कृपा के द्वारा पजल दिया, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते और परमेश्वर उनकी मिनिस्ट्री को बहुत के साथ ब्लेस करे और उन्हें और भी अपनी आँख के साथ परमेश्वर इस्तेमाल करे भरकर। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करे और उन्हें और भी बहुत के साथ बरकत दे। और परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के बातों के अंदर प्रवेश करें और उसके आंगनों में आकर हम स्तुति करें। तो आइए इस समय जितने भी लोग आप परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़ चुके हैं, आइए हम घुटनों के बल होते हुए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के आंगनों के अंदर प्रवेश करें और धन्यवाद करें परमेश्वर का। और आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें और अपनी आवाज को ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते मेरे परमेश्वर। आपकी तारीफ करते मेरे खुदावन, आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी, धन्यवाद 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 देते खुदावन, आपकी तारीफ प्रभु के थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद देते मेरे प्रभु जी, आपकी तारीफ करते मेरे परमेश्वर। आप महिमामय परमेश्वर, खुदावंद आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन और खुदावंद आप पृथ्वी आपके पैरों के तले की चौकियां मेरे खुदावंद आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते खुदावंद, धन्यवाद 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 देते खुदावंद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते मेरे खुदावंद आपकी महिमा मेरे परमेश्वर, आपकी तारीफ करते मेरे परमेश्वर। आप पवित्र 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 है मेरे खुदावंद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद देते मेरे खुदावंद, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। सोते के ऊपर अपने सिंहासन पर लगाने वाले परमेश्वर आपकी महिमा मेरे खुदावंद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद 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 मेरे खुदावंद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु तेरे धन्यवाद 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 तारीफ 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 धन्यवाद 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 यीशु तेरे धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
जिन्ना प्यार यीशु तूने कीता है, इन्ना प्यार किसे नहीं करना। तब तेनू तूने हथी छावां कीतियां, जिन्ना कुछ तू मेरे लिए करे आए, ना कुछ किसी और ने नहीं करना। जिन्ना कुछ तू मेरे लिए करे आए, ना कुछ किसी नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, इन्ना प्यार किसे नहीं करना। तू मैनू कीता है, इन्ना प्यार किसे नहीं करना। सदा वाली अग विच सड़ जाना ऐसी, बिना यीशु मेरा मर जाना ऐसी, बिना यीशु मेरा मर जाना ऐसी। सदा वाली अग विच सड़ जा तेरे बिना यीशु मेरा मर जाना ऐसी, तेरे बिना यीशु मेरा मर ऐसी, तेरे बिना यीशु मेरा मर जाना ऐसी, तेरे बिना यीशु जिन्ना कुछ तू मेरे लिए जरे आए, ना कुछ किसे होर ने नहीं जरना। जिन्ना कुछ तू मेरे लिए जरे आए, किसे होर ने नहीं जरना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, इन्ना प्यार किसे करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, इन्ना प्यार किसे नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, इन्ना प्यार किसे नहीं करना। जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, इन्ना प्यार किसे नहीं करना। मेरे यीशु नासरी, मैं जीवन तेथों पाया रे, मेरे जीवन दे विच तेरी बस मर्जी होवे पूरी। ऐ मेरे यीशु नासरी, मैं जीवन तेथों
धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में पिता हम आपकी तारीफ शुक्र करते। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए, आज आपकी जो पवित्र उपस्थिति प्रभु जी जो आपकी आराधना के द्वारा हमारे बीच में उतर आई है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी हम आपका स्वागत करते इस जगह पर। वेलकम जीसस, वेलकम हॉली स्पिरिट। पिता परमेश्वर जी हम आपका धन्यवाद करते। धन्यवाद प्रभु। आइए जितने जन हमारे साथ जुड़ चुके हैं परमेश्वर के हजूरी में स्वागत है आपका। अपने हाथों को उठाएं, हमारे साथ और एक मन हो जाएं और उस जीवित और सच्चे परमेश्वर की हम प्रार्थना करें, उसके चरणों में हम आराधना करें, ताकि वो वचन जो हम डिक्लेयर करें अपने जीवनों के अंदर, आज जो आपके जीवनों के अंदर वचन बोले जाएं, वो वचन आपकी ज़िंदगी में कार्य करें और वो 100 गुना फल लेकर आएँ। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा लें और रिसीव करें परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों के अंदर। परमेश्वर का काम कर रहा है और उसके रूह को अपने जीवनों में इसी वक्त रिसीव करें और हालेलुया अपने जीवनों में अपने जीवन के अंदर उस वचन की घोषणा करें जो आज पाक रूह आपसे बात करना चाहता है। हालेलुया। और जो घोषणाएं होंगी उनको आप रिसीव करें, जो यहाँ से घोषणाएं हो रही हैं उनको रिसीव करें आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तासा रबो सोबारा साबारा साकारा। धन्यवाद धन्यवाद। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा हम आपकी तारीफ करते, स्तुति करते, आपकी महिमा करते प्रभु। आप महिमा के योग्य परमेश्वर हो, आप पवित्र हो प्रभु, आप सामर्थी हो, आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हुए तेरे प्रभु जी कदमों में आते और शुक्र धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते कि आपका आत्मा इस जगह पर और भी जोरों के साथ जुम्बिश करे और हर एक जीवन को आज प्रभु तेरा रूह छुए मेरे परमेश्वर और आज़ाद करे मेरे खुदावंद। धन्यवाद। तू अपने वचन को भेज कर चंगा करता है मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। कहीं मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आज आप जैसे भी प्रभु के चरणों में आए हो, जिस हालात में भी आप आए हो, खुदा के लिए वो हालात कठिन नहीं है। हालेलुया। ओ साकारा साबारा, वो पहाड़ों को मैदान करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। साकारा बो सोबारा साकारा नीसारा बा सोबारा सीकारा। हालेलुया। तासंदे काला बा सोबारा साकारा या सारा बा सोबारा सीकारा नीसारा बा सोबारा। कहीं मेरे अंदर वो है जो बड़ा है उससे जो इस संसार के अंदर है। मैंने दुष्ट के ऊपर जय पाई है। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर जयवंतों से भी बढ़कर मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। वो इमैनुअल मेरे साथ है। नीसारा बा सोबारा साकारा याकोर बो नमो नीसारा बा सोबारा साकारा। धन्यवाद धन्यवाद। वो कहता तू जल में से होकर जाए, उस नदियां तुम्हें डुबो ना सकेंगी। हालेलुया। आग की लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। उसकी हजूरी को महसूस करते हुए कहें प्रभु तेरा आत्मा मेरे भीतर है, तेरा आत्मा मेरे साथ है, तू छोड़ता नहीं त्यागता नहीं परमेश्वर। आपका हर एक वायदा हाँ और आमीन से पूरा होता है। आपकी हजूरी हमारे साथ में प्रभु। हालेलुया। आपकी प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। इस जगह पर जो आप चल और फिर रहे हैं खुदावंत। हालेलुया। तासारा सोबारा अपने जीवन को खुदावंत को देते हुए कहें प्रभु मेरी जिंदगी में प्रभु आपका आत्मा कार्य करे, मेरी नहीं मेरे जीवन में खुदा बाप तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, दुष्ट की हर चाल नाकाम हो यीशु मसीह के जिंदा नाम में। हालेलुया। शत्रु की सारी प्लानिंग फेल हो। खुदावंत आपने जितनी योजनाएं मेरे लिए बनाई हैं सब की सब लाभ की हैं, और प्रभु तेरी योजना और तेरी मर्जी मेरे जीवन के अंदर पूरी हो। नासिया कारा बस सोबारा साबारा साकारा। हालेलुया। कहीं मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, खुदा का रूह मेरे अंदर वास करता है, परमेश्वर का रूह मेरे अंदर वास करता है। जैसे जैसे आप ये वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने मुंह से घोषणा करते इस वचन की कि प्रभु का आत्मा मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, मेरे अंदर वो है जो बड़ा है उससे जो इस संसार के अंदर है, वैसे वैसे आप फ्री हो रहे हो, आजाद बंधनों से आजाद हो रहे हो। आज बंधन टूट रहे हैं आपके ऊपर से, पूर्वजों का हर श्राप टूट रहा है, जादू टोने की ताकतें टूट रही हैं, शैतानी शक्तियां आपको छोड़कर जा रही हैं, जो चीजें आपको घेरे हुए हैं वो घेरे आज टूटे यीशु मसीह के नाम से। हर बाबुल का घेरा टूट रहा है यीशु मसीह के जिंदा नाम से।
हालेलुया तासारा सोबारा सीबारा जय जयकार करें। और वो हालेलुया चीजों को जो आपके जीवन में दृढ़ गाढ़ लगती है, जो आपको एक बहुत एक पहाड़ की तरह जो मुश्किलें आपको जान पड़ती है, वो आज जड़ से उखड़ रही है यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हालेलुया। ओ मेरे यहोवा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जय जयकार करें। और यरीहो की दीवारों को गिरते हुए देखे अपने जीवनों के अंदर। कौन सी दीवार है जो आज आपको रोक रही है, आपको आपकी आशीष पाने से जो चीजें रोक रही हैं, उनको आप रिसीव करें आज उस हालेलुया। रिसीव करें अपनी बरकतों को, रिसीव करें अपने उस प्रॉमिस लैंड को, उन वायदों को, उस जगह को जिसके लिए खुदावन ने आपको चुना, उस कनान देश के लिए जिसमें शहद और दूध की धाराएं बहती हैं, उस देश के लिए रिसीव करें। अपने हाथों को उठाएं और कहें हालेलुया, मैं यहोवा के धाम में सर्वदा के लिए वास करूंगा। निश्चय ही करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी और मैं प्रभु के धाम में सर्वदा के लिए वास करूंगा। जो स्थान मेरे लिए चुना गया, जिस स्थान पर डोरी डाली गई मेरे लिए, वो स्थान मन भावना है, वो स्थान मेरे लिए यहोवा पाक ने चुन रखा है। हालेलुया। वो शत्रु की सारी प्लानिंग फेल आज यीशु मसीह के नाम से। आप अपनी ब्लेसिंग को हासिल करो यीशु मसीह के नाम से। जो उस पार खुदावंद ने आपके लिए रखी हुई है, वो कहता आओ हम पार चले। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ और वो आपको पार ले जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर बाधाओं से पार हो जाओ, हर क्लेश से पार हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। आज हर बीमारी से पार हो जाओ। हालेलुया। और उस ज्योति, वो ज्योति आपके ऊपर चमके जो अंधकार में चमकती है, वो ज्योति आज आपके ऊपर चमके इन द नेम ऑफ जीसस। निसारा सोबारा साकारा याखुर बो नमो निसारा बा सोबारा। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारी जिंदगी उसके से अंधकार चला जाए। वो कहता कि तुम्हारे जीवनों में उजियाला हो जाए। और वही मसीहा हमारे हृदयों के अंदर चमका और वही मसीहा तुम्हारी जिंदगियों के अंदर चमके और सारा अंधकार जाता रहे। गरीबी का अंधकार, कर्ज का अंधकार, क्लेश का अंधकार चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर तरह की भक्ति का आत्मा जाता रहे यीशु मसीह के जिंदा नाम में। कहे खुदा से प्रभु मुझे भक्तिमय जीवन दे, मुझे प्रार्थना वाला मान दे। जैसे चेलों को आपने प्रार्थना करना सिखाया, मुझे सिखाए खुदा बाप, ताकि मैं खुदावंत और भी तुझ में आगे बढ़ सकूं। मेरी प्रेयर लाइफ को छू दो पवित्र आत्मा जी। हर एक जन कहे परमेश्वर मेरी प्रेयर लाइफ को छू दीजिए, आज मुझे छू दो। याकूब की नहीं, मुझे मल युद्ध करना सिखा दो। नासिया कारा बसो बारा साकारा याकोर बो नमो नासिया रा बसो बारा। बंधन टूट रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ आपको छू रहा है। हालेलुया। तासारा सो बारा सी बारा साकारा याकोर बो नमो निसारा बसी बारा। उसके चंगा करने की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। आज आपकी जो भी समस्या, कान की समस्या जा रही है यीशु मसीह के नाम से। तासारा साबारा साकारा याकोर बो सो बारा। हर तरह के ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो रहे हैं। घाव चंगे हो रहे हैं, घाव चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के द्वारा हर घाव चंगा हो जाए। हालेलुया। वो सिर की चोटी से लेकर पांव के तलवों तक खुदा का रूह आपको छुए। आप अपने जीवनों में उसकी उपस्थिति को महसूस करें और उसकी छुअन को, जो वो आपको छू रहा है, उसको महसूस करें अपने जीवनों के अंदर इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ट्यूमर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की जो बड़ी हुई चीजें जिस्मों के अंदर, रसोलियां, गांठें हैं, वो जा रही है यीशु मसीह के जिंदा नाम में। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियों को दे रहे हैं। रिसीव करें अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीषों को और अपनी चंगाई को। हालेलुया। जो अंग मर चुके, जो अंग खराब हो चुके, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो अंग चंगे हो रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। उठो और चलो फिरो, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो कहता है कि हालेलुया तासारा सोबारा, वो तुम्हारी आंखों से सारे आंसुओं को पहुंच डालेगा। ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, और सारी पुरानी बातें जाती रही, वो सब कुछ बीत गया। वो सारी बीती बातें थी। वो कहता है जो सिंहासन पर बैठा, वो कहता है देख मैं सब कुछ नया करता हूं। आपके जीवनों में सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर नया कर रहे हैं। निराशा का आत्मा जा रहा है, डिप्रेशन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो रातों को शैतान नींद नहीं आने देता, उस गंदी बदरूहों को मैं आज्ञा देती हूँ, निकलो यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हालेलुया। ओ साकारा सी बारा। यहोवा पाक अपने प्रियों को नींद दान में देता है। परमेश्वर आपको मीठी और प्यारी नींद दे और अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेले और अपने चेहरे का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए। जो इस समय जुड़ चुके हो, खुदावंत के चेहरे का नूर आपके ऊपर चमके इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। या खरबो सो बारा सीकारा। हालेलुया। माइग्रेन जा रहा है यीशु मसीह के नाम से।
सिर से जुड़े हुआ हर एक रोग जा रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। कानों से और सिर से जुड़े हुए हर एक रोग जा रहे आज इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। साकारा सारा बसी बारा, ऐसे घाव जो कानों के अंदर हो चुके हैं, जो पुराने हैं, वो आज जा रहे हैं यीशु मसीह के जिंदा नाम में। परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है, खुदावंत का सामर्थ आपको छू रहा है, सामर्थ छू रहा है, सामर्थ छू रहा है। गवाहियां आ रही है इन द नेम ऑफ जीसस। बैरापन जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। राखा नमो नासरिया कारा बसो बारा साकारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। कहे प्रभु मुझे आत्मा वाला और सच्चाई वाला जीवन दे। ओ निकारा बुसो बारा, मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं। मुझे मार्गदर्शन दे प्रभु, अपने वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा जी मुझसे बातचीत करे और जिन मार्गों पर चलना है प्रभु पाक रू आप मेरी अगुवाई करे और मेरी सहायता करे। हालेलुया। तासरा बुसो बारा साकारा। हालेलुया। कहे प्रभु तू मार्ग, सत्य और तू जीवन है, बिना तेरे कोई भी बाप के पास जा नहीं सकता। हालेलुया। कहे प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोले ताकि हम मसीह को जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसे पहचान करें, पहचान सके। खुदावन तेरी पहचान के ज्ञान में हमें प्रकाश का आत्मा दे। कहे प्रभु हमें प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। साबारा साकारा याकोरो बुसो बारा सीकारा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। साबारा साकारा या सारा बसो बारा। हालेलुया, हालेलुया। सीरा बसो बारा साकारा या कारा बु नमो नासियारा बसी बारा। परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तासारा बुसो बारा, उसका आत्मा आपको छू रहा है। हालेलुया। गिराने वाली दुष्ट आत्मा जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तासारा बुसो बारा सीकारा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरे कलाम के लिए धन्यवाद करते। अपने वचन से आज एक एक हृदय से पवित्र आत्मा बातचीत करे। आज आपकी हजूरी से कोई भी जान खा लेना जाए प्रभु, आपका रूह एक एक जन को छुए और आसाद करे, ब्लेस करे। खुदावंद कहे प्रभु मुझे आत्मा की चंगाई दे, मुझे जिस्म की चंगाई दे, मुझे प्राण की चंगाई दे, ताकि मैं आपके मार्गों पर चल सकूं, आपकी विधियों के अनुसार आपकी मर्जी को पूरा कर सकूं। पवित्र आत्मा आप मेरी मदद करें। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। एक एक जन को ब्लेस करे खुदावंद, एक एक की समझ खुले आज खुदावंद। तू बोल यहोवा परमेश्वर, आज एक एक हृदय से बातचीत करे। हम प्रभु जी आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। सारा सोबारा पवित्र आत्मा आप कार्य करें खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने फिर से अवसर दिया और ये उसका अनुग्रह है। बिना उसके अनुग्रह के हम आपके साथ रूबरू नहीं हो सकते और ये उसका अनुग्रह है। और उसके बाद मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे प्रिय भाई परमजीत सिंह का, और रियोन मिनिस्ट्री जो है, जियोन मिनिस्ट्री, मैं उस पेज के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। और रितु खुराना मिनिस्ट्री की ओर से आपका सबका स्वागत है प्रभु की हजूरी में। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और जितने भी आप हमारे साथ जुड़ चुके हो प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवारों को, आपके घरानों को, आपकी सेवकाइयों को, जहाँ जहाँ भी आप हैं, जो भी आप खुदावन के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और भी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। आज के वचन की ओर हम जाएंगे। मैं चाहूँगी कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसको लाइव को जल्दी से शेयर करना शुरू कर दें, ताकि और भी लोगों तक ये खुदा का कलाम पहुंच सके और प्रभु आपको बरकत दे। हम सबसे पहले निकालेंगे, मैं चाहूँगी सबके पास अपनी बाइबल हो और हम अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और सबसे पहले हम निकालेंगे लूका 16 अध्याय और उसकी 15 आयत से हम पढ़ेंगे, 15 आयत को पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें एक बात सिखा रहा है। कहते कि तुम
उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कहते कि तुम मनुष्य के सामने अपने को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है कि परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में, इंसान की सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहाँ हमें ये सिखा रहा है कि जो चीज़ें मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। हम कई बार जब तक हमारे पास खुदा का कलाम नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है, हम अपनी समझ से चलते हैं, अपनी बुद्धि से चलते हैं, और कई बार हम ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जो खुदा को पसंद नहीं होते। और लिखा है कई बार हर एक मनुष्य यही सोचता है कि मैं सही हूँ, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो आईना है, वो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब तक हमारे पास परमेश्वर का कलाम नहीं, हम कुछ ऐसे गलतियां, कई बार ऐसे स्टेप अपने जीवन के अंदर ले लेते हैं जिसके बाद, उन चीज़ों के बाद हमें बहुत ही कई बार पछताना पड़ता है। कहते हैं कि जो चीज़ें मनुष्यों की दृष्टि में महान है, हो सकता है आज कुछ लोग ऐसे हों या कुछ चीज़ें ऐसी हों जो लोगों की दृष्टि में बहुत महान हो। लोग सोच रहे ये बहुत बंदा बहुत धनाढ्य है या बहुत धर्मी है, बहुत धर्म कर्म के काम करता है, ये बहुत प्रे करने वाला है। हो सकता है वो मनुष्यों की दृष्टि में या ऐसी ऐसी कोई चीज़ें उनके जीवन में हो जिसके कारण वो लोगों में बहुत महान दिखाई देता हो। लेकिन क्या वो खुदा की नज़र में ऐसा है? लिखा है खुदा का जो देखना है वो मनुष्य के देखने के जैसा नहीं है। इंसान के चेहरे को देखता है, लेकिन जो खुदा है वो हृदयों को जांचता और परखता है, वो दिल को देखता है। हालेलुया। तो क्या जो खुदा है वो ऐसे देखता है जैसे हम देखते हैं? जो चीज़ें मनुष्यों की दृष्टि में महान है, अगर हम देखें तो प्रभु के वचन में अगर हम देखते हैं तो जो दाऊद था वो सब भाइयों में, सातों भाइयों में सबसे छोटा था। और जो परमेश्वर ने शमूएल नबी से कहा कि यिशै के पुत्र का तूने क्या करना है, एक अभिषेक करना है, जिसको मैंने चुना है और जिसको मैंने राजा होने के लिए, आगामी जो आने वाले टाइम का राजा होने के लिए मैंने उसको चुना है। तो जब शमूएल जाता है और वो जब अभिषेक करने लगता है तो वो यिशै से बोलता है अपने पुत्रों को बुला ला, और यिशै जो है वो अपने पुत्रों को एक एक करके ला रहा है और वो सोच रहा है ये होगा। शमूएल नबी भी ये सोच लेता है एक बार तो कि हाँ ये हो सकता है। एक भाई आता जो बड़ा डील डोल वाला लंबा चौड़ा है, तो उसको देखता है और वो सोचता है कि शायद ये होगा। परमेश्वर बोलता तू उसके जो बाहरी रूप के ऊपर दृष्टि ना लगा, उसको ऐसे मत देख, मैं यहोवा दिलों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। और परमेश्वर वेट कर रहे हैं दाऊद की, और वो चाहते कि जब तक दाऊद नहीं आ गया तब तक परमेश्वर ने बोला कि नहीं, वो रिजेक्ट करता गया उन सबको जिनको लोगों ने सिलेक्ट कर रखा था। हालेलुया। यिशै ने अपने उन पुत्रों को बुलाया था जो सिलेक्टेड थे, जो जिनके विषय में यिशै सोचता था कि हाँ यही मेरे अच्छे बेटे हैं, इनके अंदर ही टैलेंट है, यही गुणवान है, यही रूपवान है, यही सब कुछ है। लेकिन दाऊद को जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए भेजा हुआ था। जब उसके पुत्रों को बुलाया गया तो दाऊद को उनके बीच में नहीं बुलाया गया, वो एक रिजेक्टेड था। और लिखा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में तुच्छ हैं वो खुदा उनको महान बनाने की ताकत रखता है। हो सकता है आज आप रिजेक्टेड किए गए हों, हो सकता है लोग आपको छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो, लोग आपको ऐसे ही करके लेते हो कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीजें लोगों की दृष्टि में तुच्छ है वो खुदा की दृष्टि में बहुत ही महान है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने दाऊद को चुना, वो जो पूरी तरह से रिजेक्टेड था, जिसको उसके बीच में उसके पिता ने उसको भाइयों के बीच में भी बुलाना सही नहीं समझा, तो परमेश्वर ने उसको चुना। तो आज हम कई बार बाहरी रूप को देखकर धोखा खा जाते हैं, और कई बार हम सोचते हैं, हम खास तौर से देखते हैं, कई बार सोचते हैं कि हमारे शायद धर्म कर्म के कामों से शायद हम खुदा को खुश कर सकते हैं। स्पेशली जो लोगों के पास खुदा का कलाम नहीं है, अन्य जाति लोग कई बार क्या सोचते हैं कि हाँ
हमारी की हुई भक्ति, हमारे किए हुए धर्म कर्म के काम, हमारा दिया हुआ दान पुण्य, हमारा किए हुए धर्म कर्म के काम जो हैं वही हमें बचा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वचन बोलता है कि हमारे जितने भी धर्म के काम हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में एक मैले चीथड़े के समान है, वो एक फटे हुए पुराने कपड़े के समान है जो हमारे धर्म कर्म के काम है। अगर हम खुदा से बोले कि हम तो खुदा के लिए ये करते हैं वो करते हैं, हम इतना दान पुण्य करते हैं ये करते हैं, तो सोच कर देखो वो जो कुछ भी हम खुदा के लिए करते हैं वो काम करने की अगर शक्ति ना दे, अगर वो हमें ताकत ही ना दे तो हम क्या कर सकते हैं। और हम शायद सोचते हैं कि दान पुण्य से शायद हमारा उद्धार हो जाएगा, शायद जप तप करने से या पूजा पाठ से या कोई ऐसे बाहरमुखी चीज़ों के द्वारा, ऐसे इंसान की बनाई हुई रीति और रिवाजों के द्वारा शायद हम उद्धार पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में क्या महान है, उसने अपने उस उद्धार के लिए जब मनुष्य जहाँ पर फेल था, जब वो अपने धर्म कर्म के कामों से अपने एफर्ट लगाने के बाद भी वो जब कामयाब नहीं हो सका, तो परमेश्वर ने देखा और मानव जाति के ऊपर तरस खाया और लिखा उसने अपने ही प्रिय पुत्र को मनुष्य बनाकर इस धरती के ऊपर भेजा ताकि वो सारे जगत के पापों के लिए कफारा हो जाए। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि जब उसको संसार में भेजा गया, लोगों ने उसे तुच्छ जाना, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ, रोग से उसकी जान पहचान, और लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। उसको लोग देखते और देखकर मुख फेर लेते थे कि नहीं, ये कैसे खुदा हो सकता है। लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। बहुतों ने यीशु मसीह के कारण ठोकर खाई। हम देखते हैं, अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं, पता चलता कि चेले तक भी कई बार धोखा खा जाते थे, ठोकर खा जाते थे। बहुत लोग यीशु मसीह के कारण उन्होंने पहचाना नहीं उस जीवन के कर्ता को। कहते हैं अगर वो पहचानते तो वो उसको कभी भी क्रूस के ऊपर ना चढ़ाते। प्रभु ने बोला कि धन्य वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। लोग सोच रहे थे, इस्राएल को परमेश्वर ने वायदा किया था एक मसीहा देने का, इस्राएल को एक राजा देने का परमेश्वर ने एक वायदा किया था, और वो वेट कर रहे थे कोई ऐसा कोई राजा वैभवशाली आएगा जो सिंहासनों के ऊपर विराजमान होगा और ऐसे वो रथ और घोड़ों पर होकर चलेगा। लेकिन जब वो गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया तो बहुतों ने ठोकर खाई और कुछ लोगों ने उसको तुच्छ जाना। लेकिन वचन में लिखा वो तुच्छ जाना गया। अगर आप यशायाह 53 अध्याय और उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे, उसमें ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे मेरे साथ, यशायाह 53 अध्याय 53 अध्याय 53 उसकी 3 आयत। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। क्या कि लोगों ने उसका मूल्य नहीं जाना, वो तुच्छ जाना गया। ये कैसे इज़राइल का राजा हो सकता है, ये कैसे मसीहा हो सकता है, ये खुद सलीब पर लटक रहा है, हमें कैसे बचा सकता है, ये कैसे परमेश्वर का पुत्र हो सकता है, ये कैसे खुदा हो सकता है। हालेलुया। लिखा वो तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो, परमेश्वर का जो काम करने का तरीका वो मनुष्य के जैसा नहीं है। हम इंसान अपने तरीके से सोचते हैं। वचन में लिखा है शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति, जो आत्मिक व्यक्ति, वो आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है। परमेश्वर की सोच और मनुष्य की सोच में अंतर है। वो अंतर कैसे खत्म होता है? जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाते हैं उसमें से हमें प्रकाश मिलता है और हमें पता चलता है। कहता है तेरे वचन के, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। और जब प्रकाश हमारी जिंदगी में आता है तो हमें पता चलता है कि खुदा की सोच के, और धीरे धीरे करके हमारी सोच जो है वो खुदा के साथ मेल खानी शुरू हो जाती है। हालेलुया। तो वो तुच्छ जाना जाता है, उसको ऐसे तुच्छ जाना गया कि ये मसीहा नहीं हो सकता, ये गधी के बच्चे के ऊपर सवार, ये चरनी में पैदा होने वाला, ये कोई राजा नहीं हो सकता, ये कोई शाही ठाट नहीं है। वो ऐसे सोच रहे थे कि कुछ ऐसा मसीहा आएगा कि जो बहुत इज़राइल को एकदम से कुछ धमाकेदार छुटकारा देने वाला होगा। लेकिन लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वो लोग उसको तुच्छ जानते थे। वचन में ऐसा लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि क्रूस की कथा जो है
वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए। हालेलुया। तो लिखा है परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया, वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। किस कारण? क्योंकि उसने अपने प्राण को उंडेल दिया, उसने खुदा की इच्छा को पूरा होने दिया। हम कई बार इंसान होने के नाते कई बार परमेश्वर के प्लान को समझ नहीं पाते। जब खुदा हमें तोड़ने लगता है, जब खुदा हमें उस कल भी मैं बता रही थी कि परमेश्वर हमें अंधकार भरी जगहों में से लेकर जाता है, तो कई बार हम वहां पर ठोकर खा जाते हैं कि नहीं, ये मेरी बुलाहट तो ये नहीं थी, मेरे लिए तो अच्छी अच्छी प्रोफेसियां हुई थी, मेरे लिए प्रोफेसिस हुई थी, मेरे लिए तो खुदा ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाकर रखी, फिर मैं इन चीजों में से होकर क्यों जा रहा हूँ। लेकिन याद रखें, जहां भी हमें खुदा लेकर जा रहा है, बिना उसके प्लान के हमारे सिर का एक बाल भी जो है वो गिर नहीं सकता जमीन के ऊपर। खुदा खुद कुछ लोगों को आने देता है हमारे जीवनों के अंदर, ताकि हमें उस जगहों पर पहुंचाएं जिसके लिए खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यहूदा जाकर प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच रहा है, तो क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं था? प्रभु यीशु मसीह ने पहले से बता दिया था कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा, उसका हाथ मेरी थाली के अंदर है। सब कुछ पता होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने जीवन से अलग नहीं किया, क्योंकि प्रभु को पता था कि जो काम मैं करने आया हूं ये उसका एक हिस्सा है। और कुछ लोग ऐसे हमारे जीवनों के अंदर कि जिस प्लान के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है वो हिस्सा है उसका, अगर हम उसको निकालेंगे तो हम कभी भी उन जगहों पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हालेलुया। तो अगर हम 12 आयत को पढ़ें, यहाँ पर लिखा हुआ है 12 आयत में लिखा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। किस कारण? क्योंकि वो तुच्छ जाना गया, लोगों ने उसकी वैल्यू नहीं समझी। और अब खुदा क्या करेगा? कहता जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, उसी को मैं क्या करूंगा? कोने के सिरे का पत्थर बनाकर क्या करूंगा? इस्तेमाल करूंगा। कहता मैं उसको महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट पाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आमीन। अब परमेश्वर क्या बोलते कि मैं उसको महान लोगों के साथ भाग दूंगा। वो जो मनुष्यों में तुच्छ है, परमेश्वर उसे क्या करते हैं? शिरोमणि बना रहे हैं। अगर आप फिलिपियन 2 अध्याय पढ़े, वहां पर लिखा है उसने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, सेवक का रूप धारण कर लिया। और फिर परमेश्वर यहाँ तक कि वो आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मौत को भी आराम से सह लिया, और वो सहता रहा और उसने अपना मुंह नहीं खोला। तो लिखा है कि परमेश्वर ने फिर उसको वो नाम दिया जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने भी ऐसा कर दिया कि अगर कोई यीशु का नाम ही लेगा तो वो भी उद्धार पा जाएगा। उसके नाम के अंदर इतनी सामर्थ भर दी, इतनी पावर दे दी, इतनी अथॉरिटी दे दी कि उसका नाम ही आज क्या है? सब नामों में ऊंचा नाम है। आज हमारे धर्म कर्म के काम, हमारे जितने भी हम अपने तरीके से भक्ति आराधना करते हैं वो नहीं, बल्कि उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह का लहू जो उसने हमारे लिए प्लान किया। हमारे प्लान तहत हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, लेकिन जो खुदा ने हमारे लिए योजना तैयार की गई, ताकि मेरे लिए एक देह तैयार की गई, हमारे लिए उसका एक पुत्र, प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र धरती के ऊपर आया और उसको दे दी गई, जो हमारे पापों के कारण उस कलवरी के क्रूस के ऊपर कुर्बान की गई। हालेलुया। जब तक हम उसका, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया कि जब तक बंदा यीशु का नाम ना ले वो स्वर्ग को देख भी नहीं सकता, वो स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मनुष्यों में तुच्छ जाना गया। आज अगर तुच्छ जाने जा रहे हैं आप, अगर लोग आपको बुरा कहते हैं, अगर हम मत्ती 5 में पढ़े, वहां पर लिखा 5 अध्याय के अंदर, वहां पर ऐसा लिखा है कि धन्य हो तुम जब तुम मेरे नाम के लिए सताए जाते हो।
लोग तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट दें, लोग तुम्हारे ऊपर झूठे लांछन लगाएं, लोग तुम्हें बुरा बुरा कहें, और तुम क्या करना, इसमें आनंदित होना, उछलना, कूदना, नाचना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। अगर हम इस धरती के ऊपर वाह वाही पा रहे हैं, अगर हम वचन में लिखा है जब तुम प्रार्थना करे कोठरी में जाकर करना, अगर तू दान दे रहा है तो दाहिने हाथ से दे रहा है, बाएं हाथ को पता ना चले, और तू अपने आगे तुरी ना बजवाना, तू लोगों के सामने बड़ा मत बनना, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता तुम आनंद करना, तुम खुशी मनाना, क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं आपको पता होगा धनी और लाजर की स्टोरी। धनी लोगों में बहुत धूमधाम से रहता था, लोग धनी को देखते थे, कोई लाजर को नहीं देखता था। वो मेज के नीचे जो टुकड़े बिना उसे कोई नहीं देख रहा, वो जख्मों से भरा हुआ है, वो दुखी है, वो परेशान है, लोग उसे तुच्छ जानते, उठाकर टेबल के नीचे फेंकाते, चलो कोई जूठन बचेगी, वो टुकड़े वो धनी की मेज से खा रहा था। लेकिन खुदा क्या देख रहा है? खुदा की नजर लाजर के ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। हो सकता है आज लोग आपको तुच्छ जान रहे हो, आपका नाम नहीं कोई जानता, आप पर्दे पीछे काम कर रहे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो और कोई आपको नहीं जानता। जैसे दाऊद पर्दे के पीछे वो पिता के भेड़ों को चरा रहा था, बकरियों को चरा रहा था, लड़ रहा था शेर से, भालू से, और उसका फिर भी फैमिली उसको तुच्छ जान रही थी। लेकिन खुदा ने एक ही दिन में पूरे सालों की मेहनत का प्रतिफल एक ही दिन में उसको अभिषेक करके उसको राजा बनाकर दे दिया। हालेलुया। हम जानते हैं कि जो धनी है वो लोगों में बड़ी धूमधाम से रहता है। जब वो मरा तो उसका जो जनाजा था वो भी बड़े शानो शौकत से निकला। लाजर को ऐसे उठाकर एक छोटी सी जगह में दफना दिया गया। लेकिन जब खुदा के घर में पहुंचा तो वहां पर क्या है? वचन में लिखा वहां किसी का पक्षपात नहीं है, वहां कोई सिफारिश नहीं है। वहां पर क्या है? वहां पर लाजर जो गरीब था, जो जख्मी था, जो टुकड़े बीनने वाला था, वो क्या कर रहा है? अब्राहम की पिता की गोद में आराम पा रहा है। और धनी क्या कर रहा है? वो भयानक आग में जल रहा है और तड़फ रहा है, एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है। जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो महान था लोगों की दृष्टि में। वचन में लिखा जब कोई धनी हो जाए तो उसका भय ना खाना। जब कोई एक ज्यादा बहुत धनी व्यक्ति तेरे पास आए, सोना चांदी पहने, तो उसको ज्यादा अहमियत ना देना, बल्कि गरीब को उससे ज्यादा अहमियत देना। हालेलुया। खुदा के घर में पक्षपाती हम हो सकता है लोगों में हम नाम पा रहे हो, लोग हम हो सकता है थोड़ा सा कुछ दान करें, भेंट करें और हम अपने नाम लिखवा दें। हम कई बार कुछ चीजें देखते हैं लोग दान करते हैं, उसके ऊपर नाम लिखवा देते हैं। वचन में लिखा है उनके नाम पृथ्वी पर ही लिखे रह जाएंगे। हालेलुया। अगर हम चाहते कि हमारा स्वर्ग में नाम हो तो हम परमेश्वर की दृष्टि में जो काम महान है वो करें। हम गुप्त में खुदा से प्रार्थना करें, एक हाथ से दे दूसरे को पता ना चले, वो काम करें जो जब लोग हमें तुच्छ जानेंगे, लोग हमें अच्छा नहीं जानेंगे, तब हमारा स्वर्गीय पिता कहता है जब लोग तुम्हारे नाम बुरे जानकर काट देंगे तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल होगा। हालेलुया। जो चीजें लोगों को अच्छी लगती हैं हो सकता है वो खुदा को ना अच्छी लग रही हो। हमारी सोच और खुदा की सोच में फर्क है। हम देखते कई बार कुछ लोग बोलते हैं ये बात के लिए वो घमंडी है। कई बार हम बिना किसी को सुने, किसी की समझे, किसी की लाइफ के बारे में जाने, उसकी बात के मकसद को जाने बिना कई बार उसके लिए हम बहुत जल्दी से फैसला सुना देते हैं, ये बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है। यीशु मसीह जब न्यायाधीश के सामने खड़ा हुआ तो वहां पर उसको पूछ रहे हैं कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें बता दे। तो वो बोलता है हाँ मैं हूं। हालेलुया। तो जैसे ही वो बोलता है महायाजकों ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और क्या बोल रहे हैं? देखो ये खुदा की निंदा कर रहा है। क्या वो खुदा की निंदा थी? वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? एक अपनी अथॉरिटी के ऊपर बोल रहा था, वो अधिकार के ऊपर बोल रहा था। और लोग क्या समझ रहे थे? ये खुदा की निंदा करता है, ये घमंडी है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता अब से तुम मुझे पिता के दाहिने बैठे हुए, बादलों पर बैठे हुए आते हुए देखोगे। और लोगों ने बोला अभी तो हमें और कोई गवाहों की जरूरत नहीं, इसको पकड़ो और क्या करो, सलीब पर चढ़ा दो। जब हम अपनी अथॉरिटी से बोलते हैं शैतान को प्रॉब्लम होती है। और शैतान उस बात को क्या बोलता है? ये घमंड है।
हमें अपनी अथॉरिटी में, हम परमेश्वर की संतान है, उसका रूह हमारे अंदर वास करता है, हम अभिषिक्त हैं। ये बातें बोलने से अगर हम बोलते हैं मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसका चुना हुआ राजवंश हूं, तो ये बातें शैतान को क्या लगती हैं? घमंड लगती हैं। लेकिन ये सच्चाई है। हालेलुया। और जब आप अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हो, अधिकार का इस्तेमाल करते हो, शैतान को ये घमंड लगता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में ये दीनता गिनी जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं, अगर आप पहला राजा की किताब में देखोगे तो 17 अध्याय के अंदर जो एलिया नबी है वो अहाब को चेतावनी देता है और वार्निंग देकर कहता है कि देख, मैं वो एलिया हूं जो परमेश्वर की हजूरी में दिन रात खड़ा रहता हूं, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में रहता हूं, और मेरे कहे बिना एक भी बूंद स्वर्ग से नहीं टपकेगी। अब ये चैलेंज था उसका, ये प्रार्थना जो है वो चैलेंज था। लेकिन अगर हम याकूब की किताब 5 अध्याय और उसकी 17 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और मींह नहीं बरसा। हालेलुया। वहां पर परमेश्वर उसको क्या लग रहा है? ये दीनता लग रही है। वो कैसे बोल रहा है? घमंड के साथ, मैं एलिया तिशबी हूं। कहते जो कोई घमंड करे वो खुदा के ऊपर घमंड करे, इस बात पर घमंड करे कि वो खुदा को जानता और पहचानता। जब हम खुदा के ऊपर घमंड करते हैं, ये खुदा की दृष्टि में एक अच्छी दीनता है हमारी। लिखा है वहां पर याकूब 5:17 के अंदर कि एलिया ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। हालांकि उसने चैलेंज से प्रार्थना की थी ये। हालेलुया। लेकिन जब वो दूसरी बार अहाब से मिलता है, उसको बोलता अभी बारिश पड़ेगी, तू नीचे चला जा पहाड़ से। और लिखा वो पहाड़ पर गया, मुंह के बल गिरा, और मुंह के बल गिरकर घुटनों में अपना मुंह किया और वो प्रार्थना करने लगा। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो दीनता, लिखा है एलिया ने प्रार्थना की और क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया और बारिश हुई। हालेलुया। तो जो चीजें लोगों की दृष्टि में घमंड है, वो परमेश्वर की दृष्टि में दीनता है। हालेलुया। हम सोच सकते हैं ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये वचन बता रहा है हमें। हालेलुया। हम कई बार चाहते कि हमारे चारों ओर वो लोग हों जो हमें अच्छा अच्छा कहते रहे, हमारे फैन हो, हमें अच्छा अच्छा कहते रहे। हम कई बार सही सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास जो पतरस, जो उनका चेला, जो उनको बहुत ही प्यार करता था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह बता रहे थे कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, उसको पकड़ेंगे, स्लीप पर चढ़ाएंगे और मार डालेंगे। लेकिन पतरस साइड पे ले जाता है यीशु मसीह को और झड़कने लगता है, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, आप स्लीप पर नहीं जा सकते। क्यों आप स्लीप पर जाएंगे? मत्ती के अंदर अगर आप बाद में अगर पढ़ना चाहे तो मेरे पास आयत में आप उसको नोट कर सकते हैं। मत्ती 16 अध्याय और उसकी 23 आयत के अंदर ऐसा लिखा, पतरस साइड पे ले जाकर यीशु मसीह को झिड़कने लगा। तो यीशु मसीह ने बोला, तू जो है मनुष्यों की बातों पर मान लगाता है, तेरे को पता नहीं है, परमेश्वर का प्लान नहीं तेरे को समझ आ रहा, तू मुझके जिस्मानी प्यार कर रहा है। और उसको पतरस को प्रभु यीशु मसीह बोलते, शैतान मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। हालांकि पतरस सोच सकता था, मैं तो प्रभु से इतना प्यार करता हूं, मैं तो उनको स्लीपर जाने से बचा रहा हूं। कई बार क्या होता है, शैतान हमें अपनों के द्वारा इमोशनल करता है, और वो टारगेट जो हमारे लिए हमने खुद के लिए चुना है या खुदा ने हमारे लिए जो प्लान किए, कई बार उन चीजों से हमें वो चीजें अलग कर देती हैं। जब हम ऐसे लोगों को जो हमारे फैन होते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो हमें इमोशनल करके कई बार क्या करते हैं, हमारे रास्तों से हमें वो दूर कर देते हैं। हालेलुया। और वही प्रभु यीशु मसीह वो जब यहूदा जब पकड़वाने वालों को लेकर आ रहा है और लेकर उसको लाठियां लेकर तलवारें लेकर पकड़ने के लिए आ रहे हैं और यीशु मसीह उसे देख रहे हैं, और यहूदा जाकर यीशु मसीह को चूम रहा है और उनको साइन दिया कि जिसको मैं चूमूंगा उसको जाकर तुम पकड़ लेना। और जब वो पकड़ने के लिए आ रहे हैं तो यीशु मसीह को जब यहूदा चूमने के लिए आगे बढ़ता है तो यीशु मसीह उसको पकड़ते हैं और कहते हैं कि मित्र, जो काम तू करने के लिए आया है उसे कर ले। हालेलुया। सोचने वाली बात है, वो यहूदा जो उसको पकड़वाने के लिए आया, उसको 30 सिक्कों में बेच कर आ गया, उसके साथ विश्वासघात किया, उसको उसके बैरियों के साथ मिलकर उसको बेच डाला, और उसको क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? मित्र कह रहे हैं। हालेलुया। जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है, हो सकता है
पतरस एक ऐसा चेला था जो लोग सोचते थे पतरस के वाकई ये बाद में ये एक प्रभु की सेवकाई को संभालेगा, इसके ऊपर एक कलीसिया बनेगी, और वो हुआ भी। लेकिन एक टाइम था जब प्रभु यीशु मसीह उसे डांट रहे थे। हालेलुया। जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है, हो सकता है वो परमेश्वर के सामने घृणित हो सकता है हम बहुत अपने आप को ओवर स्पिरिचुअल समझते हो, हम बहुत प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो कभी किसी का बुरा नहीं करते। बहुत सारे लोगों को हमेशा ये बहुत विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, हम तो प्रार्थना करने वाले हैं, हम तो उपवास भी करते हैं, हम तो ये भी करते हैं। सेम यही हुआ लूका की किताब में, अगर हम पढ़े, वहां पर दो मनुष्य जाते और एक मनुष्य क्या बोल रहा है कि जो एक धर्मी, जो अपने आप को धर्मी समझता है, प्रार्थना योद्धा समझता है, बहुत वो सोचता है कि मेरा जीवन जो परमेश्वर के साथ बहुत ही बढ़िया है। लिखा है बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका मैल धोया नहीं गया। हालेलुया। हो सकता है हम अपनी दृष्टि में शुद्ध हो गए हों, हम सोचते हो हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत प्रार्थना योद्धा हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन जब उसने प्रार्थना की तो उसने बोला, प्रभु मैं कुकर्मी नहीं हूँ, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, मैं चुंगी लेने वाला नहीं हूँ, मैं लोगों से गलत नहीं लेता, मैं तो उपवासी हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं तो दशमाश ही देता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ। वो अपनी खूबियां खुदावंद को दिखा रहा था। हालेलुया। लेकिन जो हमारी धार्मिकता है वो हमारी खूबियों से नहीं है, वो हमारे विश्वास के कारण नहीं है। लिखा है अब्राहम ने, रोमियो की किताब में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। हमारे धर्म कर्म से नहीं, हमारे टैलेंट, हमारी कोई, हम वचन में लिखा कोई ऐसे ज्यादा टैलेंट लोगों को या ऐसे ऊंची जाति वालों को या बहुत कुलीन या ऐसे लोगों को नहीं खुदा ने चुना, उसको चुना जिस पर उसका अनुग्रह था। कहता है ये तो उस दया करने वाले परमेश्वर की बात है, वो जिस पर दया करना चाहे उस पर दया करेगा, जिस पर वो अनुग्रह करना चाहे उस पर वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं कि जो दो बंदे हैं वो अपने आप को, जो खुद को धर्मी समझ रहा है वो नहीं, लेकिन दूसरा जो चुंगी लेने वाला था, पापी था, कहता मैं इसके जैसा नहीं हूं, वो कह रहा था। लेकिन चुंगी लेने वाले ने कैसे प्रार्थना की, उसने अपनी, कहता आंखें भी स्वर्ग की ओर उठाना नहीं चाहा और खुदा से प्रार्थना की। कहता प्रभु जी मुझ पापी पर दया कर। अपनी छाती को पीटा और चिल्लाया खुदा के सामने कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और परमेश्वर क्या बोलता है, ये धर्मी है मेरी दृष्टि में। वो मनुष्यों की दृष्टि में धर्मी है जो लगातार चर्च आ रहा है, प्रार्थना कर, पापों को मान लिया, जिसने उसकी धार्मिकता पर भरोसा रखा, जिसने अपनी धार्मिकता को नहीं स्थापित किया बल्कि उसकी धार्मिकता पर, उस पर विश्वास किया कि प्रभु तू धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने के लिए। क्या तब वो धर्मी ठहरा और वो अपने घर में धर्मी होकर वापस गया। हालेलुया। कहता जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के सामने घृणित है। हो सकता है हम अपनी बढ़ाइयां कर रहे हो, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, खुदा उनको नहीं देख रहा। जब हमारा भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होता है, लिखा है श्रेष्ठ गीत 8 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, ये कौन है जो जंगल से में से टेक लगाए हुए अपने स्वामी पर टेक लगाए हुए आती है। जब हमारा पूरा भरोसा अपने खुदावंत के ऊपर होता है, उसी पर हमारी टेक लगी होती है कि प्रभु हमसे तो नहीं, मनुष्यों से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। यूहन्ना की नहीं, उसकी छाती से लिपटे रहना और कहना कि प्रभु नहीं, ये मेरी ताकत से नहीं होगा, ये बाल से नहीं होगा, ये शक्ति से नहीं होगा, खुदावंत ये तेरी रूह से होगा, तेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं बहुत सारे हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं, अगर हम उनको देखना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जो चीजें हम सोचते कि हाँ ये सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन खुदा की नजर कहीं और ही लगी होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो हम देखते हैं कि जब जो एली था वो उसके पास शैमुल जो एक बच्चे के रूप में उसके पास दिया गया था। शैमुल जो एक छोटा सा बच्चा जो हन्ना जो उसको मन्नत मानकर उसके घर में छोड़ गई थी। तो अगर वचन के अनुसार देखा जाए तो वो जो एली है और जो उसके पुत्र हैं
वो उस एली की जगह को वो पाने वाले, उसके आने वाले भविष्यवक्ता वो होने थे, आने वाले नबी वो होने थे। और लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे कि वहाँ के लोग भी यही सोच रहे थे कि हाँ ये एली के बेटे हैं, आगे चलकर ये सुधरेंगे और ये हो सकता है ये आने वाले। इसी कारण हम देखते हैं कि वो गलत भी कर रहे थे, इसी कारण कोई उनसे बोल नहीं रहा था गलत, क्योंकि वो सोचते थे कि ये आने वाले नबी हैं। लेकिन परमेश्वर की नजर उस छोटे से बच्चे शमूएल के ऊपर लगी हुई थी। हालेलुया। वो चीजें जो मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वो लोग सोच रहे थे ये महान है, लेकिन खुदा उस छोटे बच्चे शमूएल को चुने हुआ था, जो पूरी पूरी रात जिसका दिया जो है वो जलता रहता था, जो खुदा की वेट करते हैं, जो दीनता के साथ, जो पूरे समर्पण के साथ खुदावंत को अपने आप को दे देते हैं। परमेश्वर की नजर उन पर लगी। कहता उसकी नजरें पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरी धरती पर घूमती रहती कि किसको वो ऐसे हृदय का नम्र पाए कि वो जिस पर में से होकर अपना काम कर सके। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो लोगों की दृष्टि में महान नहीं है। हो सकता है आज बहुत सारे वहां पर हम देखते हैं, अगर बाइबल को देखें तो बड़े बड़े फरीसी थे जिनके पास बहुत सारी डॉक्ट्रिन थी, वचन था, ज्ञान था, सब कुछ था, लेकिन खुदा ने उनको नहीं चुना। लेकिन खुदावंद ऐसे लोगों को चुनता है, जैसे हम देखते हैं पतरस मछुआरा था, यूहन्ना जैसे लोग, और लोग देखते थे ये अनपढ़ लोग, इनको यह इतना ज्ञान आ कहां से गया, और बाद में उनको समझ आता कि ये यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया। तो खुदा की हजूरी, प्रभु के साथ रहना, जरूरी नहीं कि हम सिर्फ बाहर के एक्सपीरियंस लेते हों। जब हम प्रभु के साथ चलते, परमेश्वर हमें आत्मा में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे प्रकाशन, ऐसे ऐसे रेमा वर्ड्स देते हैं कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खुद भी अपनी लाइफ को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, और दूसरों को भी हम बता सकते हैं कि किस तरह से हमें खुदा की मर्जी को पूरा करना है। हालेलुया। नहीं तो हम यही सोचते हैं कि जो हमारी सोच है, जो हमारे प्लान है वही सही है, नहीं तो हम कई बार खुदा की मर्जी को अपने जीवन में पूरा नहीं कर पाते। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 5 अध्याय। और उसकी 11 आयत। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, झूठ बोल कर क्या करें, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहें, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा गया है। हालेलुया। तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हम कई बार सोचते हैं प्रभु ऐसे काम करें जैसे हम चाहते हैं। खुद हम कई बार अपने इंसान होने के नाते हम सोचते हैं कि खुदा भी शायद इंसान है, वो भी हमारे जैसा सोचता है और वो करता है ऐसा, लेकिन उसका अपना तरीका है। हालेलुया। मैं उदाहरण के लिए आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि एक बार, शायद बहुतों ने इस स्टोरी को पहले सुना होगा, कि एक बहन थी, वो डेली प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं आपको, आप मेरे घर में आए, मैं आपको देखना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्रभु प्लीज आप मेरे घर में आए। तो एक दिन प्रभु ने उससे बोला कि आज मैं तेरे घर में आऊँगा। हालेलुया। तो वो सुबह से तैयारी में लगी हुई है, सुबह से जुटी हुई है, सफाइयाँ कर रही है, अच्छे अच्छे खाने बना रही है, अच्छे अच्छे सब व्यंजन बना रही है, जो जो वो कर पा रही है, उसने सारी A to Z पूरी कंप्लीट तैयारियां कर रखी हैं। तो क्या होता है, शाम हो जाती है, रात हो जाती है, कोई नहीं आता, तो वो फिर रात को प्रार्थना में जाती है और कहती कि प्रभु आप तो झूठ बोल नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है कि आपने मुझे बोला था मैं आज तेरे घर में आऊँगा, तो आप आए नहीं। तो प्रभु बोलते क्यों नहीं आया, तू याद कर, मैं तेरे पास 3 बार आया, आज तेरे घर में मैं 3 बार विजिट किया, लेकिन तूने मेरे को आगे से खाना ही नहीं खिलाया। वो बोलती कैसे प्रभु, मैंने तो आपको देखा तक नहीं। कहता याद कर, जब वो पहले बुजुर्ग आया था और वो बोल रहा है मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, तूने कहा चल जा, अभी मेरे घर में कोई आने वाला है, VIP कोई आने वाले हैं, आप जाओ यहाँ से, और उसको तूने भगा दिया तुच्छ जानकर। तो उसके बाद फिर कहता मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं फिर विजिट करता हूँ। मैंने एक छोटे से बच्चे को अपने स्वरूप में भेजा और उसको मैंने एक बच्चे के रूप में मैं आया
और वो बोल रहा था मुझे भूख लगी, थोड़ा सा मुझे दूध दे दो, और तूने कहा चल चल घर में पाँव मत लगाना, मैंने अभी अभी सफाई की है, बाहर जा। तूने गेट से ही मुझे बाहर काट दिया। और तीसरी बार मैं एक औरत के रूप में आया और उसने तुझसे खाना मांगा और तूने उसको भी भगा दिया। हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं, खुदा से तो हम प्यार करते हैं, लेकिन हम उसके जो भेजे हुए हैं उनसे प्यार नहीं करते। वचन क्या कहता है, यूहन्ना की पिछली पत्री के अंदर क्या लिखा है कि अगर तुम दिखने वाले भाई और बहन से प्रेम नहीं करते तो उस आन देखे परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हो। प्रभु कैसे आएगा, कहता जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम अपने भाई और बहनों से वैसा प्रेम करो। वो कैसे आएगा हमारे पास। हम दूसरों को तो तुच्छ जानते हैं, अगर हम अपने भाई बहनों को तुच्छ जानते हैं, हम गरीबों को तुच्छ जानते हैं, हम कंगालों की सुधि नहीं लेते, अगर हम लोगों की हेल्प नहीं करना चाहते तो और हम चाहते कि प्रभु आ जाए, हम कई बार प्रभु के दासों के लिए इतना अरेंज भगा देते हैं। ये हालेलुया क्या बोलता है, जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है, हो सकता है आप अपने अगुवे को बहुत ज्यादा आदर देते हो और देना भी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हमारे सामने कोई गरीब आए, लाचार आए और उसको हम तुच्छ जाने। हालेलुया कहता जो चीजें मनुष्यों की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, वो तुच्छ है। आज हमें क्या करना, कहता लोग तुम्हें तुच्छ जाने, लोग कहता तुम तब धन्य होंगे जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हारे बुरे नाम बुरे जानकर काट दे, लोग तुम्हें सभागृहों से निकाल दे, लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम क्या करना, आनंदित होना। क्यों? क्योंकि ये जो जहां रह रहे हो ये तुम्हारा घर नहीं है, ये एक तंबू सीखा घर है, ये एक परदेसी और मुसाफिर की तरह यहाँ पर, लेकिन तुम अनंत स्थानों में जब प्रवेश करोगे वहां पर क्या होगा, वहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। आनंदित होना कि हमारी भी गिनती किस में आ रही है। प्रभु ने बोला अगर मुझे सताया तो मैं भी सताएंगे, हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो मैं भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आप सताव सह रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह की संतान हो, आप उसके बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। और ये प्रभु की दृष्टि में महान है जब आप सताव सहते हो। कहता सच्ची बात तो यह कि लोग जो भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहेंगे वो सताए। अगर आप सताए जा रहे हो, प्रभु के नाम की खातिर निंदा सह रहे हो, अपमान सह रहे हो, थके नहीं हो, तो आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है और आप उसकी संतान हो और आपका नाम उस जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मुझे पूरी आशा है कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको ब्लेस किया होगा और हम सबका आदर करें। हम उन चीज़ों को ना देखें जो हमें इंसानी रीति से महान दिखती, हम परमेश्वर की नज़र से देखना शुरू करें। अब तब देखेंगे जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, हमें समझ आएगा कि हमें किन चीज़ों को किस रीति से देखना है। प्रभु आपको ब्लेस करे और आपकी फैमिलीज को ब्लेस करे और भाई परमवीर सिंह को और उनकी फैमिली को प्रभु आप बहुत सारी आशीष दे। आएंगे हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता, खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा नाम में हम आपकी तारीफ, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी इस मिनिस्ट्री को ब्लेस करें और जितने लोग हमारे साथ जुड़े एक एक जन को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। अपने लहू में ढांप लें, अंधकार की हर ताकत दूर हो जाए और होने दे आज से हमारा देखना तेरे जैसा हो जाए, हमारी सोचें तेरे जैसी हो जाए, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा उठना और बैठना खुदावा तेरे जैसा हो जाए और जैसा तू चाहता है हम वैसे बने और वैसे चले। प्रभु जी हमारा आपने आज वचन के द्वारा जो मार्गदर्शन किया, हमें इस वचन के ऊपर चलने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, और हमें अनुग्रह दे कि हम अपनी अथॉरिटी से जो आपने हमें अधिकार दिए उसमें बोल सकें और पिता परमेश्वर अपनी बरकत को पा सकें। हर एक सुनने वाला और सुनाने वाला बरकत पाए। बरकत है खुदा यीशु मसीह के नाम, आमीन।